जय हिंद दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम देखेंगे कि कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो बढ़ाकर 25 मई कर दी गई थी। लास्ट डेट जाने के बाद में कुल फॉर्म कितने आए हैं, इसके बारे में हम आप इस वीडियो में देखेंगे। और जो अभी संशोधन चल रहे हैं, फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं तो क्या उसमें ज़िला भी चेंज कर सकते हैं। और अपने को जो तैयारी करनी है पुलिस की, तो तैयारी कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें, एग्ज़ाम कब होगा, और जो भी है डाउट है हम उसमें सब डाउट आपके इसमें क्लियर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपने जो पुलिस के अंदर अभी फॉर्म भरे गए हैं उसमें टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, ये चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों जहाँ तक बात है फॉर्म की, टोटल फॉर्म की ये न्यूज़ आ रही है कि लगभग 5 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। 5 लाख फॉर्म के आसपास राजस्थान पुलिस में अप्लाई किए गए हैं, जिसमें से ये 5 लाख में से 1 लाख फॉर्म तो हैं टेलीकॉम के। किसके? टेलीकॉम के हैं 1 लाख फॉर्म। यानी टोटल अपने पास में टोटल पोस्ट हैं 10,000। टोटल 10,000 पोस्ट हैं और फॉर्म भरे गए हैं 5 लाख। तो सीधी सी बात है, एक फॉर्म के लिए ये देखो, एक पद के लिए 500 कैंडिडेट, सॉरी एक 50 कैंडिडेट मिल रहे हैं। एक पद और 50 कैंडिडेट, यानी कंपटीशन कितना रह गया है? एक पद के लिए 50 कैंडिडेट हैं टोटल ओवरऑल देखते हैं तो। लेकिन आप मान रहे हैं कि 1 लाख तो है टेलीकॉम के, और टोटल बाकी बच गए 4 लाख। 4 लाख हैं जो आरएसी बटालियन और जो जिला पुलिस है उसके 4 लाख फॉर्म है टोटल। कितने? 4 लाख। और जो बाकी बच रहे हैं उनके 1 लाख है टेलीकॉम के। तो टेलीकॉम के आपको जहाँ तक आपको पता है टेलीकॉम के पद कितने हैं? टेलीकॉम के पद हैं, टेलीकॉम में 1300 और कुछ पद हैं। तो इसमें उसके लिए ये 1 लाख है। तो टेलीकॉम वाले के लिए बहुत कम कंपटीशन है और इधर भी कंपटीशन बहुत कम है। यानी कि अब की बार जो देखा जाए तो पिछली बार की अपेक्षा फॉर्म बहुत कम लगे हैं और कंपटीशन बहुत ही कम कंपटीशन रह गया है। अब इनमें से आप ये भी देख सकते हैं जैसे कि वो 4 लाख फॉर्म है, जो ये 4 लाख फॉर्म है टोटल मिला के, और 1 लाख वो है, यानी कि टोटल 1 लाख टेलीकॉम के हैं, 4 लाख हैं, दोनों मिला के 5 लाख है। लेकिन इन दोनों में से जो ये 1 लाख है, उन्होंने 1 लाख ने टेलीकॉम में भी अप्लाई किया है और इसमें भी अप्लाई किया है। यानी कि ये वैसे देखा जाए अगर 1 लाख इधर से निकाले जाए तो ये 3 लाख ही हैं वास्तव में, क्योंकि 1 लाख जो कैंडिडेट है वो उन्होंने 2 फॉर्म किए हैं। एक 3 लाख ने तो एक ही, जबकि 1 लाख ने डबल फॉर्म अप्लाई किया है। डबल फॉर्म, क्योंकि टेलीकॉम वाले दोनों में अप्लाई कर सकते थे, इसलिए इन्होंने डबल फॉर्म अप्लाई किया है। तो टेलीकॉम वाले में भी अप्लाई किया है और इसमें भी अप्लाई किया है। तो इस प्रकार से यानी अगर टेलीकॉम वाले उसमें लग जाएंगे तो इधर वाले में कंपटीशन कम हो जाएगा। मेन ये बात है। तो आप दोस्तों, आपको अब की बार बहुत ही अच्छा चांस है। कंपटीशन बहुत ही कम कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन देखने को मिल रहा है हर बार की भर्ती की अपेक्षा। अब हम आपको बता दिए हैं कि तो लगभग 5 लाख फॉर्म आए हैं, कंपटीशन कम है। एक पद के लिए 50 फॉर्म आए हैं, यानी कि कंपटीशन बहुत ही कम है। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मन लगा के आज से ही पढ़ाई तैयारी कीजिए। तो दूसरा सवाल यह है कि एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा। एग्ज़ाम जो फॉर्म में दे रखा है जून जुलाई दे रखा है, लेकिन जून तो आ गया है आपको पता है, और जुलाई भी आ जाएगा। तो एक महीने में जून जुलाई में तो एग्ज़ाम होना लगभग मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब अगर एग्ज़ाम हो भी सकता है तो जुलाई के लास्ट में हो सकता है, नहीं तो फिर जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त या सितंबर में संभावना है। हो सकता है अक्टूबर में भी चला जाए, तो आपको और टाइम मिल जाएगा, लेकिन जुलाई के एंड में भी संभव है। तो इस प्रकार से ये संभावना एग्ज़ाम की है कि अगस्त सितंबर तक लगभग चांस है एग्ज़ाम होने के। तो अब आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए और तैयारियां कीजिए, ताकि अच्छी से तैयारी कीजिए। अब आपको दूसरा सवाल ये आता है, अगला सवाल, कि अब कौन सी बुक से पढ़े तो कौन सी बुक से पढ़े, कौन सी बुक कौन सा यूज़ करे, या फिर कोचिंग करे, या क्या करें, जो भी ये सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको कोई सी भी बुक लेनी है, कोई से भी राइटर की बुक लेनी है, उसकी आप बुक ले सकते हो, जिसकी भी चाहे उसकी बुक ले सकते हो। लेकिन एक बुक ले और उस एक ही बुक को पढ़ो और उसको कंप्लीट पढ़ लो, क्योंकि सिलेबस
जो है उस सिलेबस को एक बार आप याद करो और उसके फिर टेस्ट सीरीज दो। चाहे इसे कोई सी भी कोचिंग से करो, चाहे इसे कोई सी भी बुक से करो, लेकिन आप जिस भी बुक से या जिस भी कोचिंग से ज्वाइन करते हो उसको आप कंप्लीट एक डिसाइड कर लो और उस एक को पूरी अच्छी तरह से पढ़ लो, ताकि और फिर बाद में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ताकि अभी आपको 1 से 2 महीने के अंदर, 2 महीने लगभग 2 महीने मिल रहे हैं, 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। इसलिए एक बुक और एक ही कोचिंग, या तो एक कोचिंग डिसाइड कर लीजिए, तो फिर उससे अच्छे से नोट्स कीजिए। लेकिन समय इतना कम रह गया है कि कोचिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मेरे हिसाब से तो आपको अगर बुक यूज़ करोगे, कोई सी भी बुक जो भी आपको अच्छी लगी है वो बुक आप ले सकते हो। और अब बात यह है कि जो अभी संशोधन चल रहे हैं उसमें क्या ज़िला चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, अभी आप इसमें ज़िला भी चेंज कर सकते हैं। ज़िला चेंज करने के लिए अभी संशोधन हो रहे हैं, लेकिन ज़िला चेंज करने में जब आपने एक ज़िला डिसाइड कर दिया है तो आपको ज़िला चेंज करने की मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपने पहले ज़िला भरा होगा तो सोच समझ के ही भरा होगा। तो इसलिए एक बार डिसाइड हो गया है उसको रहने दीजिए, और फिर भी आपको ऐसा लगता है वह चेंज करना चाहिए तो चेंज कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए, एक बुक डिसाइड कीजिए, उसको पढ़िए, उसमें से पूरे टॉपिक वाइज सिलेबस को कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। कंपटीशन बहुत कम है, फॉर्म भी बहुत कम आए हैं, पिछले सालों की अपेक्षा कम आए हैं। बाकी जो तैयारी करेगा उसको सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जानकारी पाने के लिए बने रहिए अपने चैनल के साथ में। जब भी जो ऑफिशियल जो आएगा डेटा फोरम का वो भी आपको आते ही बता दिया जाएगा, और जो सिलेबस है राजस्थान पुलिस का वो विस्तृत सिलेबस जारी करवाने के लिए चल रही है अभी। अगर जैसे ही विस्तृत सिलेबस जारी हो जाएगा आपको टॉपिक वाइज विस्तृत सिलेबस बता दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।